पंडित सुंदरलाल शर्मा मुक्त विश्वविद्यालय छत्तीसगढ़ द्वारा कार्यक्रम उच्च शिक्षा आपके द्वार अरपा रेडियो बिलासपुर द्वारा प्रसारित। अरपा रेडियो पर प्रसारित पंडित सुंदरलाल शर्मा मुक्त विश्वविद्यालय के कार्यक्रम उच्च शिक्षा आपके द्वार के तहत सुनिए मैनेजमेंट विभाग के विभागाध्यक्ष डॉक्टर पुष्कर दुबे का व्याख्यान। पंडित सुंदरलाल शर्मा मुक्त विश्वविद्यालय छत्तीसगढ़ का बोध वाक्य उच्च शिक्षा आपके द्वार दूरस्थ या समीपस्थ युवा वर्ग अथवा कामकाजी वर्ग को अपने सपनों को पूरा करने के लिए अपने विषय विशेषज्ञों के माध्यम से पूर्णतया कटिबद्ध है। हेलो डियर लर्नर्स, मैं डॉक्टर पुष्कर दुबे, हेड डिपार्टमेंट ऑफ मैनेजमेंट, पंडित सुंदरलाल शर्मा ओपन यूनिवर्सिटी। आज हमारे डिस्कशन का टॉपिक है मार्केट सेगमेंटेशन या बाजार विभक्तिकरण। यह विषय बीए प्रबंधन अंतिम वर्ष, बीए द्वितीय वर्ष, बीकॉम तृतीय वर्ष से आधारित है। मार्केट सेगमेंटेशन या बाजार विभक्तिकरण से आशय किसी वस्तु के बाजार को विभिन्न बाजारों अथवा खंडों में विभाजित किए जाने से है। फ्रेगमेंटेशन या विभक्तिकरण ग्राहकों या कस्टमर्स को समान प्रकृति या नेचर, गुणों और आवश्यकताओं के अनुरूप किया जाता है। फिलिप कोटलर के अनुसार मार्केट सेगमेंटेशन एक बाजार या मार्केट को कस्टमर्स के होमोजेनिटी के आधार पर विभिन्न सबसेट्स में विभक्त करने को माना गया है, जिससे एक डिस्टिंक्ट मार्केटिंग मिक्स को उसी मार्केट के ऊपर अप्लाई किया जा सके। अन्य शब्दों में कहा जाए तो सेगमेंटेशन से आशय किसी वस्तु के ग्राहकों को उनकी रुचि, आवश्यकता, प्राथमिकता तथा क्रय व्यवहारों या परचेज बिहेवियर के आधार पर विभिन्न वर्गों में वर्गीकृत किया जाता है। बाजार विभक्तिकरण या मार्केट सेगमेंटेशन के विभिन्न उद्देश्य हो सकते हैं। सर्वप्रथम इसका उद्देश्य क्रेता या कस्टमर्स के बीच उन अंतरों को निर्धारित करना है जो कि बाजार क्षेत्र अथवा मार्केटिंग प्रोसेस के चुनाव को प्रभावित कर सकते हैं। इनमें यह पता लगाया जा सकता है कि फर्म द्वारा प्रयत्न के आधार पर एक निर्दिष्ट क्षेत्र में ग्राहक बनाया जा सके। दूसरा, सेगमेंटेशन या वर्गीकरण के आधार पर फर्म के कार्यों को ग्राहकोन्मुखी या कस्टमर सेंट्रिक बनाया जा सकता है, जिसके आधार पर विभिन्न मार्केटिंग पॉलिसीज एवं स्ट्रैटेजीज का निर्धारण किया जाता है। फ्रैगमेंटेशन या वर्गीकरण का प्रमुख आधार ग्राहकों या कस्टमर्स को उनकी समान प्रकृति, रुचि, स्वभाव, गुणों एवं आवश्यकताओं के अनुरूप समजातीय या होमोजेनियस वर्गों में बांटा जा सके। बाजार विभक्तिकरण या सेगमेंटेशन के विकास के अनेक कारण हो सकते हैं। अनेक बिजनेस फर्म्स में कुल लागत या टोटल कॉस्ट की अधिकांश भाग स्थायी लागत या फिक्स्ड कॉस्ट के रूप में होता है। विक्रय या सेल्स में कुल मिलाकर स्थिरता लाना आवश्यक हो जाता है। दूसरा कारण यह भी हो सकता है कि वस्तु की किस्मों और उनके सब्स्टिट्यूट को बढ़ जाने के कारण बाजार कस्टमर ओरिएंटेड या ग्राहकोन्मुखी होता जा रहा है। वर्तमान परिस्थितियों में क्रेता या बायर्स की इनकम में वृद्धि होने से अपनी रुचियों के अनुकूल वस्तुओं प्राप्त करने पर अधिक जोर देने लगे हैं। इस क्रिया में उन्हें वस्तु हेतु अधिक मूल्य भी देना पड़ता है। स्वस्थ सेवा या सेल्फ सर्विस की लागत को कम करने वाली तकनीकों, जिसे हम कॉस्ट रिडक्शन टेक्निक्स भी कहते हैं, को अपनाने की वजह से प्रोडक्ट की डिमांड में अच्छा समायोजन होना आवश्यक हो गया है। तकनीकी विकास के कारण वस्तुओं की कुशलता निर्माण इकाई या मैन्युफैक्चरिंग यूनिट के न्यूनतम आकार में कमी आ गई है। अतः इन वस्तुओं का उत्पादन छोटे पैमाने पर भी उतने ही प्रति इकाई की लागत पर किया जा सकता है। अब हम बाजार विभक्तिकरण के विभिन्न तरीकों या मेथड्स ऑफ मार्केट सेगमेंटेशन के विषय में जानेंगे। सामान्य रूप से मार्केट सेगमेंटेशन के दो प्रमुख मेथड्स होते हैं। पहला मेथड, जिनमें सभी इंडिविजुअल बायर्स को एक सेगमेंट माना गया है। उदाहरण के तौर पर मार्केट सेगमेंटेशन को इस ढंग से के अंतर्गत एक उत्पाद बाजार को उतरने ही उदाहरण के तौर पर मार्केट सेगमेंटेशन को इस ढंग के अंतर्गत एक उत्पाद के बाजार को उतने ही वर्गों या सेगमेंट्स में विभाजित किया जाता है जितने कि उस उत्पाद के क्रेता या कस्टमर्स हों। क्योंकि प्रत्येक ग्राहकों की आवश्यकता विभिन्न होती है,
हमें यह मानकर चलना होता है कि प्रत्येक ग्राहक स्वयं में एक बाजार या मार्केट है। दूसरे मेथड में क्रेता को व्यापक वर्ग बनाया जाता है या इसे ब्रॉड क्लास ऑफ बायर्स भी कह सकते हैं। उदाहरण के तौर पर एक मार्केटर्स के लिए प्रत्येक ग्राहक एक व्यक्तिगत रूप से अध्ययन करना कठिन कार्य होता है। अतः एक विशिष्ट या पर्टिकुलर ग्रुप ऑफ कस्टमर्स या ग्राहकों को एक खंड में रखा जाता है जो कि अन्य बाजार खंडों से भिन्न माना गया हो। एक बाजार या मार्केट के विभक्तिकरण या सेगमेंटेशन के कई आधार या क्राइटेरिया हो सकते हैं। प्रोडक्ट के अंतर्गत एक मार्केट को विभाजित किया जा सकता है। इसके अंतर्गत कस्टमर से यह कहा जाता है कि वैसे ही प्रोडक्ट्स को अन्य ब्रांडों से तुलना करें। उसके पश्चात समूह विश्लेषण द्वारा रेस्पोंडेंट्स को विभिन्न ग्रुप में वर्गीकृत किया जाता है जिसमें कंसिस्टेंसी होती है, परंतु एक समूह दूसरे समूह से पूरी तरीके से भिन्न होते हैं। मात्रा के आधार पर मार्केट सेगमेंटेशन ग्राहकों द्वारा प्रोडक्ट की परचेस की मात्रा के आधार पर ग्राहकों में अंतर स्पष्ट किया जाता है। उदाहरण के तौर पर अधिक मात्रा में माल खरीदने वाले ग्राहकों को एक समूह में तथा कम मात्रा के माल खरीदने वाले ग्राहकों को दूसरे समूह में रखा जाता है। मार्केटिंग के आधार पर भी बाजार विभक्तिकरण या मार्केट सेगमेंटेशन किया जा सकता है। उदाहरण के तौर पर प्रोडक्ट की क्वालिटी, क्वांटिटी, एडवर्टाइजिंग आदि के आधार पर विभक्तिकरण किया जा सकता है। लाभ तथा मनोवैज्ञानिक आधार पर भी बाजार विभक्तिकरण किया जा सकता है। ऐसे अनेक प्रोडक्ट या उत्पाद होते हैं जहां क्रेता के व्यवहार की भिन्नताओं के पीछे व्यक्तित्व संबंधी तत्वों या पर्सनालिटी प्रभावशील होते हैं। एक अन्य आधार जिससे कि बाजार विभक्तिकरण या सेगमेंटेशन का बेस माना गया है वह है डेमोग्राफी। इसके अंतर्गत एक मार्केट विभिन्न समूहों के डेमोग्राफिक वेरिएबल्स के आधार पर अंतर स्पष्ट करने का प्रयास करते हैं, जैसे एज, इनकम, सेक्स, ऑक्यूपेशन, रिलीजियन, एजुकेशन, नेशनैलिटी आदि। यह बाजार में सर्वाधिक लोकप्रिय आधार रहे हैं। एक अन्य विभक्तिकरण में भौगोलिक आधार या ज्योग्राफी भी प्रचलित है। इसके आधार पर प्रोडक्ट या वस्तु को संपूर्ण बाजार विभक्तिकरण भौगोलिक आधार पर किया जा सकता है। भौगोलिक पैमाने पर उत्पादन किया जाता है और इन्हें काफी बड़े बाजार या क्षेत्रों में बेचा जा सकता है। संपूर्ण बाजार क्षेत्र में पाए जाने वाले अंतरों के अनेक कारण हो सकते हैं, जैसे सांस्कृतिक परंपराएं, जलवायु आदि। भौगोलिक आधार पर विभक्तिकरण या सेगमेंटेशन का एक उदाहरण ग्रामीण तथा शहरी क्षेत्र हो सकते हैं। सेगमेंटेशन के बेसिस को जानने के पश्चात यह जानना आवश्यक हो जाता है कि इफेक्टिव मार्केट सेगमेंटेशन या विभक्तिकरण के लिए क्या एसेंशियल रिक्वायरमेंट्स या आवश्यकताएं हो सकती है। इफेक्टिव मार्केट सेगमेंटेशन हेतु मार्केटर्स को नेचर ऑफ डिमांड या मांग की प्रकृति को ध्यान रखना चाहिए। मांग की प्रकृति से आशय विभिन्न खंडों में विभिन्न मात्रा में वस्तुओं की मांग को लेकर होना चाहिए। खंडों या टेरिटोरी की स्थापना के लिए मांग की मात्रा या क्वांटिटी डिमांडेड में भिन्नता होना आवश्यक है। प्रभावी बाजार विभक्तिकरण या सेगमेंटेशन के लिए मार्केट रेस्पॉन्सिवनेस प्रक्रिया को समझना आवश्यक है। मार्केट सेगमेंटेशन प्रभावी तभी कहा जा सकता है जब मार्केटिंग में किए गए परिवर्तनों या प्रयासों के संबंध में संबंधित बाजार या मार्केट के अनुकूल या फेवरेबल प्रक्रिया प्राप्त हो। अगर ऐसा नहीं होता है तो मार्केट के एक पर्टिकुलर सेगमेंट को पुनः डिफाइन करने की आवश्यकता होती है। एक प्रभावी बाजार विभक्तिकरण या सेगमेंटेशन के लिए यह अति आवश्यक है कि मार्केटर्स द्वारा चुने जा रहे बाजार खंड या मार्केट सेगमेंट पर्याप्त रूप में बड़े होने चाहिए, जिसके द्वारा प्रत्येक खंडों या सेगमेंट्स हेतु प्रॉफिटेबल मार्केटिंग प्लानिंग या लाभदायक विपणन योजना तैयार की जा सके। बाजार विभक्तिकरण या सेगमेंटेशन को प्रभावशील बनाने हेतु इजी एक्सेसिबिलिटी या सुगम पहुंच बहुत आवश्यक है, जिसके द्वारा मार्केटर्स या फर्म एक मार्केट सेगमेंट में आसानी से पहुंच सकें। मेजरेबिलिटी या मापन योग्यता प्रभावी बाजार विभक्तिकरण
या सेगमेंटेशन का एक अन्य तत्व है। यह आवश्यक है कि मार्केटर्स को बायर संबंधी विशेषताओं की पर्याप्त सूचना होनी चाहिए और उसे मापना या मेजरेबिलिटी संभव होना चाहिए। मार्केटिंग मैनेजर के पास सेगमेंट में मेंबर के सदस्यों की पहचान करने हेतु कुछ साधन का होना अति आवश्यक है। मार्केट के ऐसे सेगमेंट्स के सदस्यों के कुछ सामान्य लक्षण होने चाहिए जो कि समान व्यवहार या बिहेवियर का प्रदर्शन करते हों। मार्केटर्स द्वारा बाजार विभक्तिकरण संबंधी कई रणनीतियां या स्ट्रैटेजीज तैयार की जा सकती है। मार्केटिंग फर्म को विपणन व्यू रचना या स्ट्रैटेजी को उपभोक्ता वर्ग या कस्टमर्स के अनुसार तय करना चाहिए। बाजार विभक्तिकरण या मार्केट सेगमेंटेशन संबंधी 3 रणनीतियां या स्ट्रैटेजीज हो सकती है। पहला, अनडिफरेंशिएटेड मार्केटिंग स्ट्रैटेजी, दूसरा डिफरेंशिएटेड मार्केटिंग स्ट्रैटेजी तथा तीसरा कंसंट्रेटेड मार्केटिंग स्ट्रैटेजी। अनडिफरेंशिएटेड मार्केटिंग स्ट्रैटेजी या भेदभाव रहित विपणन व्यू रचना के अंतर्गत विपणनकर्ता फर्म द्वारा समस्त ग्राहकों या कस्टमर्स को आकृष्ट करने के लिए एक ही उत्पाद या प्रोडक्ट को समूचे बाजार में उतारा जाता है। यहाँ ग्राहकों या कस्टमर्स समान समझा जाता है। इन व्यू रचना में बाजार के समग्र आकार को स्वीकार किया जाता है। प्रोडक्ट्स को बड़ी मात्रा में प्रोडक्शन तथा डिस्ट्रीब्यूशन करने पर मार्केटर्स को अधिक लाभ प्राप्त होते हैं। बाजार में एक ही प्रोडक्ट होने के कारण रिसर्च एंड डेवलपमेंट कार्यक्रम में पर्याप्त ध्यान दिया जा सकता है तथा विपणन या एडवर्टाइजिंग कॉस्ट में कमी आती है। वहीं यह उत्पाद अभिमुखी या प्रोडक्ट ओरिएंटेड होने के कारण ग्राहकों पर कम ध्यान केंद्रित करता है। दूसरा, डिफरेंशिएटेड मार्केटिंग स्ट्रैटेजी या वेदित विपणन व्यू रचना द्वारा फर्म विभिन्न ग्राहकों की आवश्यकता अनुसार अलग अलग बाजार खंड या मार्केट सेगमेंट के लिए अलग अलग उत्पाद या प्रोडक्ट बनाए जाते हैं। यहाँ ग्राहकों एवं उपभोक्ताओं की संतुष्टि पर अधिक ध्यान दिया जाता है तथा यह स्ट्रैटेजी बड़े इकाई या फर्म के लिए उपयुक्त होती हैं। अगर हम लिमिटेशन की बात करें तो एक फर्म को डिफरेंशिएटेड मार्केटिंग स्ट्रैटेजी के अंतर्गत अलग अलग प्रकार व प्रकृति के वस्तुओं का निर्माण करने के कारण लागत में वृद्धि का सामना करना पड़ता है, जिससे लाभ में गिरावट आना संभव है। बाजार विभक्तिकरण हेतु तीसरा स्ट्रैटेजी को कंसंट्रेटेड मार्केटिंग स्ट्रैटेजी या संकेंद्रीय विपणन व्यू रचना कहा जाता है। इस स्ट्रैटेजी के अंतर्गत कुछ बाजार भागों या सेगमेंट्स पर ही ध्यान केंद्रित किया जाता है तथा वहीं संपूर्ण विपणन शक्ति का प्रयोग किया जाता है। फिलिप कोटलर के अनुसार कंसंट्रेटेड मार्केटिंग स्ट्रैटेजी के अंतर्गत फर्म एक बड़े बाजार के छोटे भाग हेतु प्रयत्न करती है। यह स्ट्रैटेजी लघु आकार वाली फर्मों या छोटे फर्मों के लिए उपयुक्त होती हैं। कंसंट्रेटेड मार्केटिंग स्ट्रैटेजी के अनेक लाभ हैं। इससे समुचित एवं प्रभावी विपणन या मार्केटिंग कार्यक्रम का निर्माण किया जा सकता है। एक विशेष बाजार में मांग की वृद्धि का लाभ मिलता है। मार्केटिंग फर्म की छवि या इमेज में सुधार होना संभव है तथा मार्केटिंग कॉस्ट में कमी तथा लाभों में वृद्धि हो सकती है। गलत बाजार क्षेत्र का चयन होने पर हानि होने की संभावनाएं तथा एक्सेसिव कंपटीशन या प्रतिस्पर्धा को कंसंट्रेटेड मार्केटिंग स्ट्रेटेजी का प्रमुख दोष या लिमिटेशन माना गया है। बाजार विभक्तिकरण या मार्केट सेगमेंटेशन के कई लाभ भी हो सकते हैं। आइए इस पर अब प्रकाश डालते हैं। एक लघु या छोटा फर्म अपने सीमित साधनों को कुछ बाजार खंडों या मार्केट सेगमेंट्स में केंद्रित कर बड़े फर्म से प्रतिस्पर्धा या कंपटीशन कर सकती हैं। जो मार्केटर्स किसी बाजार खंड की आवश्यकता अनुसार विपणन मिश्र या मार्केटिंग मिक्स तैयार करते हैं, वे ग्राहकों में उत्पाद निष्ठा या प्रोडक्ट लॉयल्टी डेवलप करने में सफल होते हैं तथा लॉन्ग रन या दीर्घकाल में लाभ प्राप्त कर सकते हैं। मार्केटर्स प्रत्येक खंड या सेगमेंट की आवश्यकताओं की जांच कर प्रतिस्पर्धा या कंपटीशन के परिप्रेक्ष्य में उपभोक्ताओं या कस्टमर्स को प्राप्त संतुष्टि या सेटिस्फेक्शन का ज्ञान प्राप्त कर सकते हैं। इसके अतिरिक्त यह भी पता लगाया जा सकता है कि बाजार मांग या मार्केट डिमांड
एक उत्पाद या प्रोडक्ट को अधिक स्वीकार किया जा रहा है या नहीं। यदि स्वीकार्यता नहीं है तो नए प्रकार के वस्तुओं या प्रोडक्ट्स को लाया जा सकता है अथवा इन्हीं में कुछ सुधार किया जा सकता है। यह विपणन या मार्केटिंग की एक खोज है। ग्राहकों के स्वभाव और गुणों के सामंजस्य रखने वाली प्रभावशील एवं विज्ञापन संदेशों का विकास किया जा सकता है। विक्रय संवर्धन या सेल्स प्रमोशन टेक्निक्स के चुनाव में बाजार सहयोग प्रदान करता है तथा जिससे प्रभावशीलता में वृद्धि होती है। बाजार के विभक्तिकरण या सेगमेंटेशन करने पर पृथक रूप से क्रेता समूह या बायर्स ग्रुप के लिए अलग अलग विपणन कार्यक्रम या मार्केटिंग स्ट्रैटेजीज तैयार किया जा सकता है। बाजार विभक्तिकरण या मार्केट सेगमेंटेशन विश्लेषण के बिना संभव नहीं है। बाजार खंडों के विश्लेषण के लिए प्रत्येक ग्राहक समूह के लिए वस्तु संबंधी आवश्यकता की जानकारी प्राप्त की जाती है एवं उत्पाद पंक्ति या प्रोडक्ट लाइन में उन वस्तुओं या प्रेरक संबंधी आवश्यकताओं की जानकारी प्राप्त हो जाती है। यह उत्पाद पंक्तियां प्रोडक्ट लाइन में उन वस्तुओं को सम्मिलित किया जाता है जिससे प्रत्येक ग्राहक समूहों की आवश्यकता पूर्ण की जा सके। वस्तु की मांग या मार्केट डिमांड में तीव्र गति से आने वाले परिवर्तनों को यथा समय पता लगाकर उचित समय पर उचित कदम उठाकर लाभ या प्रॉफिट कमाया जा सकता है। बाजार विभक्तिकरण या सेगमेंटेशन विभिन्न बाजार खंडों की संवेदनशीलता को भली प्रकार समझने में मार्केटिंग मैनेजर को सहयोग करते हैं, जिससे प्रोडक्शन मैनेजर उत्पाद के गुणों एवं बाजार के खंडों या सेगमेंट में ग्राहकों की मांग में उचित सामंजस्य या कोऑर्डिनेशन स्थापित कर पाए। विक्रेता फर्म अथवा सेलर्स को अपने साधनों का उचित प्रयोग करने का अवसर मिलता है। दूसरे शब्दों में बाजार खंडों में विभिन्न आवश्यकताओं पर कितना धन व्यय करने पर कितनी बिक्री बढ़ेगी का अनुमान या पता लगाया जा सकता है। इससे वित्तीय प्रबंधन तथा साधनों का अनुमान लगाकर उपयोग में लाया जा सकता है, जिससे उचित लाभार्जन या प्रॉफिट कमाया जा सकता है। जिन स्थानों पर विक्रय संभावना या सेल्स पॉसिबिलिटी कम होती है, इन स्थानों पर कम साधनों या उपयोग किया जा सकता है। लक्ष्य बाजार रणनीति या टारगेट मार्केट स्ट्रैटेजीज को प्रभावित करने वाले विभिन्न फैक्टर्स हो सकते हैं। इनमें से प्रथम जीवन चक्र में उत्पाद की स्थिति या प्रोडक्ट स्टेट इन लाइफ साइकिल हो सकती है। एक व्यक्ति के समान उत्पाद या प्रोडक्ट का भी एक जीवन चक्र या लाइफ साइकिल होता है, जिसके 4 स्टेजेस होते हैं: इंट्रोडक्शन, ग्रोथ, मैच्योरिटी तथा डिक्लाइन। प्रत्येक स्टेट में अलग अलग विपणन रीति अथवा मार्केटिंग स्ट्रैटेजी का चुनाव करना होता है, जो इस बात पर भी निर्भर करता है कि उत्पाद या प्रोडक्ट उस समय अपने जीवन चक्र के किस अवस्था से गुजर रहा है। सरकारी नीतियां या गवर्नमेंट पॉलिसीज मार्केटिंग स्ट्रैटेजीज के चुनाव को भी प्रभावित करते हैं। वितरण या डिस्ट्रीब्यूशन के संबंध में सरकार द्वारा जारी निर्देशों का पालन करना आवश्यक होता है। विपणन नीति या मार्केटिंग स्ट्रैटेजी का चुनाव इस बात पर भी निर्भर करता है कि ग्राहक की आवश्यकताओं, रुचियों आदि में समानता या होमोजेनिटी हो। अगर ऐसा होता है तो अनडिफरेंशिएटेड मार्केटिंग स्ट्रैटेजी का प्रयोग करना अधिक उपयोगी है। उत्पाद एकरूपता या प्रोडक्ट होमोजेनिटी के आधार पर विभिन्न निर्माताओं या मैन्युफैक्चरर्स द्वारा बनाए जाने वाली वस्तुओं में पाए जाने वाले एकरूपता या भिन्नता मार्केटिंग स्ट्रैटेजी के चुनाव को प्रभावित करते हैं। प्रतिस्पर्धी निर्माताओं या कॉम्पिटिटिव मैन्युफैक्चरर्स द्वारा प्रयुक्त मार्केटिंग स्ट्रैटेजी भी फर्म के चुनाव को प्रभावित करती हैं। कंपनी के प्रसाधन या रिसोर्सेस मार्केटिंग स्ट्रैटेजीज के चुनाव को प्रभावित कर सकते हैं। अगर किसी कंपनी के पास सीमित संसाधन है तो उन्हें कंसंट्रेटेड मार्केटिंग स्ट्रैटेजी का उपयोग करना उचित है। इस तरह आज हम मार्केटिंग स्ट्रैटेजीज का अर्थ, मार्केट सेगमेंटेशन का महत्व, प्रकार, आधार, लाभ आदि को विस्तृत रूप से अवगत हो चुके हैं। मैं आशा करता हूं कि यह मार्केटिंग तथा मार्केट सेगमेंटेशन को समझने के लिए आपके लिए लाभप्रद सिद्ध होगा। धन्यवाद।
आलोकित पथ के अनुगामी अमृत कलश तुम्हारा है। विश्व पटल पर ज्ञान की गंगा बहे ये लक्ष्य हमारा